तो गुड आफ्टरनून गैस। कुछ दिनों से टाइम ना निकाल पाने के कारण मैं आंसर कीज़ नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो ये राइट्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका कल एग्ज़ाम है, वो अगर इस पेपर को एक बार देख लेंगे तो उनका एक बार समझ में आ जाएगा कि ऐसा पेपर आएगा एग्ज़ाम पेपर। ठीक है, तो देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु मेक्स थिंग्स happen believes in his objectives and he will see to it that they are met regardless of difficulties। ठीक है, तो बेसिकली ये असर्सन है। रीज़न क्या बोला है कि सच ए पर्सन इज ए फुली अलर्टेड टू कंपटीशन एंड, तो इसका देखिए आंसर आपका है ये ए एंड आर करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो पर्सन होगा ऑलरेडी कंपटीशन से अलर्टेड होगा करके। ठीक है, तो असर्सन रीजन वाले क्वेश्चन थोड़ा आपको समझने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है एसओबीसी मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है मैन पावर प्लानिंग में जो स्टेप्स होते हैं एचआर प्लानिंग में, उसका स्टेप्स का है। तो इसका आंसर बेसिकली देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, देन होता है फोरकास्ट पर्सनल नीड्स, देन होता है आपका, एक मिनट रुकिए, जैसे ये वाला है, सबसे पहले तो आपका थर्ड का बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा एचआर प्रोग्रामिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर आता है कंट्रोल इवैल्यूएशन। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है, द अदर फेलो इज कॉन्क्वर्ड एंड पुट एट माई सर्विस। ठीक है, ये होगा स्लेवरी, ये स्लेवरी में आएगा। बी का, द गॉट फेलो शैल बी हेल्प डाउन वेन डाउन विदाउट टू मच कंसर्न और वाट गॉट हिम डाउन, तो इसका जो आंसर है वो आएगा वेलफेयर में। वो एक मिनट, इसमें जो है आपका द अदर्स फेलो शुड बी हेल्प्ड अप वेन डाउन, तो ये देखिए वेलफेयर पे दिखा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो आप इसका आंसर दिखा सकते थे पार्टिसिपेशन से। कॉन्ट्रीब्यूट टू माई एफर्ट कैन हेल्प मी, ये पार्टिसिपेशन से ही पूरा आंसर आपको पता चल जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन रीजन वाला, तो असर्सन रीजन हम छोड़ देते हैं, ए पार्ट है इसका, देख लीजिएगा। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस से है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, तो सिक्स का क्या है? सिक्स का इसमें डी नहीं है, सिक्स का आंसर बी है। द मेन फंक्शन ऑफ द शॉप काउंसिल इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द शॉप और डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ शॉप काउंसिल। तो शॉप काउंसिल जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्किंग और एब्सेंटिज्म पे करती है, इन दोनों चीज़ पे नहीं करती है। ये आपका वर्क्स कमेटी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन में मैच्योरिटी मॉडल क्रिस अर्गिस का फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका बी। अब इसने बोला करंट सीक्वेंस फ्रस्ट्रेशन साइकिल का, पहला ए आता है पार्ट, दूसरा बी आता है, तीसरा डी है और चौथा सी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में गिव वेन बिलो आर द सम ऑफ द कन्वेंशंस अडॉप्टेड बाय आईएलओ, अरेंज दीज कन्वेंशंस इन द सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अर्लीस्ट टू लेटेस्ट बोला है। ठीक है, तो ईयर आप इनका देख लीजिएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका बी पार्ट है। पहले बी आया था, फिर सी आया था, फिर ए आया था, फिर डी आया था। टेंथ, थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉगी, तो एंड्रोगॉगी की थ्योरी दी थी मैल्कम नोल्स ने। ठीक है, 11th, आउट वर्कर इज डिफाइंड अंडर विच, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में है। ठीक है, और विदाउट में जिसको नहीं माना गया है वो मिनिमम वेजेस एक्ट में है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन वो बोलता था स्कीम अंडर, इसमें तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये ईपीएस स्कीम आई थी 1995 में, फैमिली पेंशन 71 में, ईडीएलआई 1976 में और ये 1952 में। लगा लीजिएगा आंसर, तो ये आपका आंसर आएगा 12th का सी पार्ट। ठीक है, इसके बाद आए आपका एक मॉडल आता है डेविड कोपराइडर एंड सुरेश श्रीवास्तव का। तो इसमें अप्रिसिएटिव इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आता है, ये सही सही है आंसर ये वाला, डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन, डिलीवरी, ये याद कर लीजिए।
फिर इसके बाद इड, ईगो, सुपर ईगो, तो ये तो आपको सबको पता है कि ये आपका सिगमंड फ्रूड ने दिया था। फिर आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज व्यूड एज प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक रेदर देन गिविंग इन। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंशियल रूल्स, इसमें दो होते हैं रूल्स, एग्रीमेंट टाइप का होता है, ठीक है, गिव एंड टेक का नहीं होता है, रेदर देन गिविंग इन, ठीक है। तो ये आपका ये वाला आंसर है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। रीजन, इसका रीजन मतलब सॉरी, इसका सॉरी, ये दोनों सही हैं, इसमें असर्शन और रीजन सही हैं, बट रीजन इसका जो है, इसका ये चीज़ नहीं है। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती यही है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है, ठीक है। 16, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से फैमिली की डेफिनेशन पूछी गई है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब फैमिली की क्वेश्चन, फैमिली में क्या बोला गया है, तो इन केस ऑफ मेल एम्प्लॉयज हिमसेल्फ, ये देखिए, तो इसका जो मतलब आंसर इन्होंने बिल्कुल सही मार्क किया है। इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, हर सेल्फ, हस्बैंड, डिसीज चिल्ड्रन वेदर मैरिड और अनमैरिड, डिपेंडेंट पेरेंट्स, हस्बैंड, विडो, चिल्ड्रन, हर प्रिसीज। मेल में क्या आता है, हिमसेल्फ, वाइफ, चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ, वाइफ के भी आते हैं, एंड विडो, ये सब चीज़ें पूरा है, इसको याद कर लीजिए तो सही है, ठीक। इसके बाद which among the following have distinguished four different phases in the business environment for multinational corporation based on the criteria price, quantity, product line and uniqueness? ये क्वेश्चन का आंसर है ब्लोजिन एंड कुम्प, ठीक है। एज पर द आंसर की बता रहा हूँ, जो आंसर की पब्लिश हुई थी उसके अकॉर्डिंग यही आंसर था। अब रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन में क्या आता है ये भी बता देता हूँ। उसमें आपका आया था कि ए वेदर द, ये आपका जो है 1 ईयर वाला ए, फिर आपका बी, फिर ये आपका ये 2 ईयर्स ये 2 ईयर्स होता है, और ये डी है, तो ए बी डी था, ठीक है। फिर 19th का क्या है, 19th का ए पार्ट है, मतलब प्रोवाइडिंग ए कॉमन फोकस डिस्कशन, मल्टीपल रोल प्लेइंग, फिर इंसाइटिंग, तो ये आपको मोनोड्रामा। सी का 4th हो गया आपका डबलिंग, और वर्किंग ये आपका आ गया शेडोइंग में, तो ये आपका था, ठीक है। अब 20th क्वेश्चन का आंसर क्या है, 20th क्वेश्चन में आपका है, सबसे पहली बात तो है इसमें, गिवन बिलो आर द सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी शैल गो ऑन, ये करके है। सेक्शन 22 या 23 में दिया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका ए है ये, और एक सी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा 21st क्वेश्चन है। और 21st क्वेश्चन में देखिए, केजन क्या होता है, केजन होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो ए का सेकंड तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद बी का क्या होगा, वैल्यू स्ट्रीमिंग मैप में, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी का 4th 20 सी, ये सोशियो इकोनॉमिक मेजर होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है, इंटेंस एंड रेगुलर स्क्रूटनी ऑफ एवरी स्टेप करके, ठीक है। अब हमारा जो 22 क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए, इसमें ए पार्ट सही है। ए का रिफॉर्मिस्ट यूनियन है, रिफॉर्मिस्ट यूनियन AFL-CIO है, ठीक है। बी का 1 रिवोल्यूशनरी IWW है। सी का 4th क्राफ्ट यूनियन आपका ये है अहमदाबाद वीवर्स है, तो क्राफ्ट हो गई। इंडस्ट्रियल यूनियन आपकी 3rd वाली, ठीक है। अब 23वां हमारा जो है, अब इसमें देयर इज़ ए वेलकम रियलाइजेशन अबाउट द नीड टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल एडवर्सियल, तो ये वाले का आंसर सही है, बिल्कुल सही लगाया है, इसको आप देख लीजिएगा, ए पार्ट है, ठीक है। हमारा 24th क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहली बात है कि उन्होंने बोला है कि शेड्यूल, तो शेड्यूल आपका 1 ये है, शेड्यूल 2 ये है, शेड्यूल 3 ये है, और शेड्यूल 4 ये है, ठीक है। तो इसको ऐसे आपको याद करना है, शेड्यूल का लगाना है इसमें, ठीक है। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में 25 में आपका सबसिस्टेंस थ्योरी जो दी है आपकी रिकॉर्डो ने दी है, वेज फंड थ्योरी दी है मिल ने, उसके बाद इसके बाद रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी दी है वॉकर ने, और क्लार्क ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी है, ठीक है।
अब इसके बाद ठीक है 26वें क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेरिटेज ऑफ द कंपनी में बी द की टू इनिशिएटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि आपका ये वाला पार्ट गलत है और रीज़न नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ प्रॉपर, ये चीज़ सही है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाली सही है, ये चीज़ गलत है। तो ये इसका ये वाला पार्ट होगा, ये चीज़ नहीं है। अब टर्नर एंड हॉज ने एक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग 4 एरियाज़ ऑफ कंसर्न बताए गए हैं। इसमें आपका ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। 28 क्वेश्चन में जो है आपका सोशल इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो सोशल इंश्योरेंस रिलेटेड है तो कंट्रीब्यूटरी फाइनेंस होता है और बेनिफिट्स प्रिस्क्राइब्ड एंड इन लॉ, बाकी नहीं है। ये सब प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चन हैं, जिसने नेट के PYQ लगाए होंगे वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 29 का बी पार्ट होगा, देखिए कैसे बी पार्ट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है 29 वाला नेट में। गिवन बिलो द सम स्टेटमेंट है द पेमेंट एंड वेजेस चूज द करेक्ट। तो टाइम रेट इज मोर सुटेबल वेयर स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज पॉसिबल। हाल से प्लान जो है आपका हाल से प्लान आपका जो होता है वे टाइम वेजेस गारंटेड होता है। इमर्सन प्लांट में 67 ऑफ द एफिशिएंसी होती है, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2 और डी का 1। तो टोटल ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।